हे गाइस, तो कैसे हो तुम सभी लोग। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक्टर एंड पोएट के चैप्टर 2 एंड 3 को। चैप्टर 1 में हमने देखा था किस तरीके से गीते जो था वो जो कि है सिन्नू के पास आ जाता है उसके मैनेजर की तरह, लेकिन आखिरकार वो ऐसा हुआ कैसे। चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं आज भी काफी जोरों से बारिश हो रही थी और हम लोग सिन्नू के घर के पास गीते को देख पाते हैं जो कि अपने हाथ में बॉल पकड़े हुए था और सिन्नू के घर के सिक्योरिटी कैमरे को वो नष्ट कर देता है। गीते की हरकत करने के बाद जो कि है अब टायर को भी पंचर कर देता है। हालांकि मुझे सटीक जानकारी नहीं है कि उसने ऐसा क्यों किया। तुम मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि तुम्हें क्या लगता है। अब हम 2 साल पहले का समय देख पाते हैं गीते को और उसके बाद वो अपना बैंक बैलेंस चेक करता है। दरअसल वो देखना चाहता था कि उसके पास कितने पैसे हैं, क्योंकि अभी फैन साइन जो कि सिन्नू की होने वाली थी और उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो जो कि जा सके। उसने ये तक सोच लिया था कि उसे अपने पार्ट टाइम जॉब से जो कि है एडवांस में पैसे मांग लेने चाहिए। तभी वो सामने अपने देखता है जहाँ पे लॉटरी टिकट काउंटर था और उसने सोचा कि क्यों ना एक लॉटरी टिकट ले ली जाए, हो सकता है कि मेरी लॉटरी निकल जाए। वैसे तो उसने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि हाँ उसकी लॉटरी निकल जाएगी, लेकिन शायद गीते की किस्मत काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। गीते की पहली लॉटरी नहीं निकली थी, लेकिन 9 बिलियन वोन वाली लॉटरी उसकी निकल गई थी। गीते को पहले तो विश्वास नहीं होता है, लेकिन विश्वास करने के लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। गीते को लगा था कि उसे पूरे जो कि लॉटरी के पैसे मिलेंगे, लेकिन 3 बिलियन वोन जो कि टैक्स की वजह से काट दिए जाते हैं। अब गीते फैन साइन का जहाँ जाना था वहाँ जा सकता था और उसके पास तब भी काफ़ी सारे पैसे बचे रहते। ये तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतने सारे पैसों का करे तो करे क्या, क्योंकि उसने काफ़ी सारे मर्च खरीद लिए थे पर अभी भी उसके पैसे काफ़ी सारे बच रहे थे। गीते के पास एक खुरापाती आइडिया आता है। वो सोच लेता है उसे अपने पैसों का क्या करना था और अब वो जो कि है गुंडे लोगों वाली जगह पे आ जाता है। वो स्माइल भी कर रहा होता है यहाँ पे, जैसे वो बहुत कुछ अच्छा काम कर रहा था। वैसे उसके लिए तो ये काफ़ी अच्छा काम है। अब यहाँ पर अंदर हम दोनों जो कि है 2 मोटे ताजे देख पाते हैं गुंडों को। वैसे एक पतला है, दोनों मोटे नहीं। अब यहाँ पे गीते बहुत ही प्यार से स्माइल करता है। ये वही फेक स्माइल होती है जो हमारे रिलेटिव्स करते हैं। यहाँ गीते पूछता है आपके यहाँ किडनैपिंग होती है क्या। तो वही वापस है जो कि प्रेजेंट में आ जाती है और फिर हमें सारा फंडा समझ में आने लगता है कि आखिरकार गीते का प्लान क्या है। यहाँ पर अभी मानवा में जो कि एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, तब मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगी। फिलहाल तुम जैसे मानवा चल रही है वैसे देखो। सिन्नू कहता है तो तुम हो मेरे न्यू मैनेजर, अंदर आ जाओ। और अंदर बुलाते हुए उससे पूछता है मैंने ध्यान से देखा नहीं, वैसे नाम क्या है तुम्हारा। गीते अपना नाम यहाँ पर फेक बताता है। वो कहता है उसका नाम मिंशे है और यहाँ पे उसकी एक फेक आईडी कार्ड भी होती है। गीते ने ये फेक आईडी कार्ड भी उन मोटे ताजे गुंडों की हेल्प से बनवाई थी। सिन्नू इस चीज पे मान जाता है। वो बिल्कुल अंधा भरोसा कर रहा था और कहता है कि मिंशे ठीक है, आपके साथ काम करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। सिन्नू कहता है कि उसे बस थोड़ा सा समय लगेगा तैयार होके वापस लौटने में, क्योंकि उसने बाथरोब पहनी थी इसलिए उसे तैयार होने जाना था। और यहाँ पर अब जो कि है फाइनली गीते की नाक से खून बह जाती है और वो कहता है मैं इतनी देर से अपनी हंसी रोक रहा था, मानो मेरी हंसी छूट ही जाती। मुझे नहीं पता था कि ये चीज़ इतनी आसान होगी। मतलब ये बंदा इतना ऑब्सेस्ड है सिन्नू से कि चेहरे पे देखता ही नहीं है कि उसके नाक से खून बह जाता है। ये इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। प्रेजेंस वापस से फ्लैशबैक का टाइम दिखा जाता है जब इन मोटे ताजे गुंडों के पास गीते गया था किडनैपिंग करवाने के लिए। और वो कहता है हम क्या उसे ऐसे ही किडनैप नहीं कर सकते, मतलब इतना टिम टाम क्यों करना है, ये गुंडे कहते हैं। तभी गीते कहता है कि तुम समझ नहीं रहे क्या, वो डर जाएगा अगर मैं उसे ऐसे आउट ऑफ नोवेयर उठाने आ जाऊंगा। कहता है सिन्नू जैसा एक हैंडसम एक्टर, सोचो तो ज़रा उसका एक्सप्रेशन कैसा होगा जब कोई स्ट्रेंजर उसे उठाने आएगा। सोचो वो कितना डर जाएगा। मैं ऐसी हरकतें नहीं करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि उसे कोई स्ट्रेंजर किडनैप करे। हाँ तो मित्रों यही बात है, यानी कि गीते का प्लान यहाँ पर ये था कि अपनी एक फेक आइडेंटिटी बनाएगा, उसके लिए काम करेगा सिन्नू के लिए, और उसके बाद एक सही मौका मिलने पे वो उसे किडनैप कर लेगा। क्योंकि हाँ, गीते का ऐसा सोचना था कि अगर वो उसे ऐसे अचानक से किडनैप कर लेगा तो बेचारा सिन्नू डर जाएगा, लेकिन अगर वो थोड़ा जान पहचान का हो जाएगा सिन्नू के साथ तब वो उतना ज़्यादा नहीं डरेगा। मतलब कहाँ है लॉजिक इसका। इनमें से जो सबसे मोटा वाला जो गुंडा था वो कहता है स्टिल ये तो किडनैपिंग ही हुई ना। ये बात सुनने के बाद गीते कहता है तुम मुझे अब गुस्सा दिला रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इन बचे हुए पैसों से मैं उसे सारी ज़रूरतें पूरी करूँगा, उसे खिलाऊंगा पिलाऊंगा, जो चाहेगा वो मैं उसे वो दिलाऊंगा। और हाँ, मैं अपने किंग को एक गोल्ड की केज में रखना चाहता हूँ, जो चीज़ तुम लोग नहीं समझ पाओगे। तभी गुंडा कहता है सो मिस्टर गीते आपका गोल सिर्फ इतना ही है। अब गीते कहता है कभी कभी छू लिया करूँगा उसे। अभी दोनों गुंडे साथ में मिलके कुछ डिस्कशन करते हैं साथ में और उसके बाद अग्री कर जाते हैं, जहाँ पे आज हम लोग देख पाते हैं आज जो कि है फाइनली काम पर आ गया था।
गीते। और उसके बाद वो सोच रहा होता है कि मैं चेहरा तो रोज़ रोज़ देख पाता हूँ सिन्वू का, लेकिन एक मैनेजर का काम काफ़ी ज़्यादा थका देने वाला है। अब गीता सोचता है कि यहाँ पे तो सिन्वू का स्कार्फ छूट गया है, और वो सोचता है कि वो वापस रख देगा उसका स्कार्फ और जाने से पहले एक बार उसका चेहरा देखकर वापस लौट आएगा। ज़्यादा उसका कुछ था नहीं। गीते अब मैनेजर था, तो इसी वजह से उसे जो कि है कोड भी पता होता है, और वो घर पे अंदर आ जाता है। बेचारा गीते यहाँ पर खुशी खुशी अंदर जा रहा था, लेकिन जैसे ही वो जो कि एंट्रेंस पे एक एक्स्ट्रा जूते दिखता है, तब उसे लगता है कि कोई गेस्ट आया होगा, हो सकता है। और उसके बाद जैसे वो अंदर जाने लगता है, तब उसे आवाज़ आती है मून के। एंड ऑफ कोर्स ये सिन्वू की तो आवाज़ नहीं थी। जहाँ से आवाज़ आ रही थी, उस आवाज़ को फॉलो करते हुए गीते कमरे तक जाता है, जहाँ पे बेचारा पाता है कि सिन्वू किसी और ट्विंक के साथ इंटीमेट हो रहा है। और बेचारे का रिएक्शन, आई एम रियली फीलिंग बैड फॉर गीते। भाई बहुत ऑब्सेस्ड है, और उसको जो फील हो रहा है, मैं क्यों फील कर रही हूँ। अब ये ट्विंक जो था, जो सिन्वू के साथ इंटीमेट हो रहा था, ये सिन्वू को आई लव यू कहता है। बेचारा गीते, इट्स ओके बेबी, होता है ऐसा। कुछ लोग होते हैं थोड़े भरवे, जिनसे हम प्यार करते हैं। अब चैप्टर 2 की शुरुआत में हम लोग दिख पाते हैं ऐसा घर जो गीते का नहीं था, न ही सिन्वू का होता है, जहाँ पर ज़मीन पर बिस्तर बिछाकर यहाँ गीते सो रहा होता है, और उसके बाद उसे कोई टच करता है। थोड़ी देर तक तो उसकी नींद नहीं खुलती, लेकिन जब उसकी नींद खुलती है तो वो अपने सामने पाता है सिन्वू को। सिन्वू को देखने के बाद अब यहाँ पे गीते काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है, और उसके बाद सिन्वू जो कि है उसके दोनों हाथ पकड़ कर उसके सर के ऊपर पेन कर देता है, जहाँ पे यहाँ तो गीते काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा था। वाह, ये सीन काफ़ी अच्छा है वैसे। और उसके बाद सिन्वू झुकता है गीते को किस करने के लिए, लेकिन करता नहीं है। डिसअपॉइंटिंग। अब सिन्वू गीते से पूछता है, तुम मुझे इतना ज़्यादा पसंद करते हो? ज़्यादा टाइम नहीं लगाता है गीते आंसर करने में, और फिर कहता है, हाँ मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। यानी भाई तूने अभी देखा था यार उसको किसी और के साथ इंटीमेट होते हुए, मतलब पागलपन हो तो ऐसा। गीते हार हो गया था, और उसके बाद इस चीज़ को जो कि है सिन्वू भी नोटिस कर लेता है, और फिर कहता है, ऐसा लगता है सिर्फ और सिर्फ मेरा चेहरा देखने की वजह से ही तुम हार हो गए हो। अब यहाँ पे सिन्वू से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ इंटीमेट होना चाहते हो? जहाँ पे गीता कहता है ऑफ कोर्स वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है। जहाँ पर उसके बाद यहाँ कोई कहता है सिन्वू इज माइन। ये वही ट्विंक होता है जो कि सिन्वू के साथ इंटीमेट हो रहा था। एंड ऑफ कोर्स अब तुम जान चुके होगे कि ये एक नाइटमेयर है। बेचारा अगले दिन गिरा गिरा उठता है, और फिर सोच रहा था कि किस तरीके का नाइटमेयर था ये, कसम से फक। फिर शिफ्ट होने पे हम जो कि है देख पाते हैं गीते को जो कि अपने नाखून चबा रहा होता है, और ये आदत मुझे भी है। यहीं पे हम लोग उस ट्विंक को देख पाते हैं। मैं इसको ट्विंक क्यों कह रही बार बार, ठीक है अपन इसको ट्विंक ही कहेंगे, क्योंकि इस बीच से मुझे काफ़ी जेलस फील हो रहा है। जेलस नहीं, गुस्सा आ रहा है मुझे काफ़ी ज़्यादा। हाँ, तो इसी ट्विंक को देख के अपना गीते यहाँ पे नाखून चबा रहा होता है। अभी अब जो मेकअप आर्टिस्ट थे वो लोग कहते हैं कि आप तो दिन प्रतिदिन पतले होते जा रहे हैं, आपको कुछ खाना चाहिए। उसके बाद ट्विंक पूछता है यहाँ पे, तो मैं सुंदर हूँ? जहाँ दूसरी मेकअप आर्टिस्ट कहती है, आपको आंसर पता है? या बिच यू आर फकिंग अगली। इसकी अपन फनी डबिंग करेंगे, मैंने डिसाइड कर लिया है। इस मोमेंट का अपन जो कि है फनी डबिंग करेंगे, और शॉर्ट्स में अपलोड करूँगी, इसको वीडियो पे अपलोड नहीं करूँगी, तो तुम उसको ज़रूर से देखना। अब यहाँ पे गीते अपने नाखून को इतना ज़ोर से चबा रहा था कि नाखून उसके ब्लीड करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पीछे से सिन्वू आता है और फिर कहता है कि अरे खून निकलने लगा, रुको मैं मेडिसिन लगा देता हूँ, तुम्हें इस तरीके से अपने नाखून नहीं चबाने चाहिए। बेचारा गीते यहाँ पे शर्माने लगता है कि उसका जो कि है सिन्वू हाथ पकड़ रहा है। यहाँ पे एक तरफा था जो भी था, लेकिन इन दोनों की केमिस्ट्री एक बार देख रहे हो, आखिरकार सिन्वू कैसे पकड़ रहा है गीते को। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा देख के। बहुत ही रोमांटिक मोमेंट यहाँ पे चल रहा होता है, और यहाँ पे जो कि इस चीज़ को, इस लम्हे को गीते तो बहुत एंजॉय कर रहा था। लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ों को ख़राब करने के लिए हाँ ये ट्विंक आ जाता है और कहता है, अरे मैंने ना स्क्रिप्ट पढ़ी, मुझे स्क्रिप्ट समझ में नहीं आ रहा, आप मेरी मदद करोगे क्या? अबे तू जा रही यहाँ से। यहाँ पे तो सिन्वू को जाना ही पड़ेगा, लेकिन वो कह देता है तुम बैंडेड लेके लगा लेना बैन, और उसको बता देता है कहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे तो गीते काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था। अब सिन्वू जो कि है स्क्रिप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए चला जाता है इस ट्विंक के साथ, और बेचारा गीते का तो नोज ब्लीड हो रहा था। यहाँ पे कितना एक्साइटेड हो जाता है ये कसम से। बैंडेड लगाकर जो कि है वापस आने लगता है गीते, और फिर सोचता है कि अब फाइनली वो मेरे पे थोड़ा थोड़ा भरोसा करने लगा है, और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और यानी कि उसने अपना काम अच्छे से किया था। गीते यहाँ पे खुश हो रहा था, और फिर सोचता है मुझे जल्दी से वापस लौटना चाहिए, वो मेरा इंतज़ार कर रहा था। बेचारे के पैर से ज़मीन खिसक के निकल जाती है। क्यों? क्योंकि ये ट्विंक और सिन्वू साथ में किस कर रहे होते हैं। भाई मुझे इनका नहीं देखना, कुछ भी मुझे नहीं देखना है। मतलब सेट पे क्यों करना है तुम लोगों को, अंदर जाके करो ना। तुम लोगों को तो वैन भी दिया जाता है, तो फिर यहाँ क्यों? बेचारा गीते को तो यहाँ पे उल्टी आने लगती है, और फिर वो भाग कर जाता है
और फिर उल्टी करने लगता है। ऑफ कोर्स यहाँ पे गीता को काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ था, लेकिन यहाँ पे ये कमीना डायरेक्टर सोच रहा होता है फिल्मिंग जस्ट स्टार्ट होने वाली है, ये मैनेजर कहाँ पे चला गया है। और यहाँ पे अपना छोटा मैनेजर क्यूट सा यहाँ पे आ रहा होता है, बेचारा हर्ट था, काफ़ी ज़्यादा होश में नहीं होता है वो। और यहाँ पे डायरेक्टर उसे ख़राब तरीके से ट्रीट करने लगता है और फिर कहता है कि पहले पहले मुझे लगा तुम अपने काम में अच्छे हो, लेकिन अब तुम अपना असली रूप दिखाने लगे हो। और उसके बाद यहाँ पे सिन्वू भी सामने खड़ा था, जो कि ये सारी चीज़ें देख लेता है और उससे पता नहीं क्यों वो अजीब सा एक्सप्रेशन बनाता है, जैसे उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा है जो भी चीज़ें अभी चल रही है। और यहाँ पे गीते होश में नहीं आ पा रहा था, इसी वजह से वो अपने आप को चपेटे मारने लगता है काफ़ी ज़ोरों से कि उसके गाल पे छाप पड़ जाता है। और फिर कहता है मुझे माफ़ करिएगा, मैं अपने काम में आपको डिसअपॉइंट किया, मैं अपना काम अच्छे से करूँगा। तो यहाँ पे हमारा क्यों बोल रही हूँ, हाँ यहाँ पे ये जो अगली ट्विंक पेज था, ये जो कि दिखता है सिन्वू की तरफ, जो कि काफ़ी गुस्से में दिख रहा होता है हमें। अब गीते इन गुंडों के पास जाता है जिनकी ऑलरेडी खस्ता हालत हुई थी, और गीते इनको पैसा फेंक कर देता है और फिर कहता है ये बंदा, इसकी जो कोई भी कमज़ोरी है खोद कर निकाल दो, फ़र्क नहीं पड़ता है कुछ भी हो, बस निकालो। अब हम लोग इस ट्विंक पेज को दिखवाते हैं जिसके पास गीते आता है और उसके बाद कहता है कि आप कॉफ़ी नहीं पीते ना, लीजिए मैंने आपके लिए फ्रूट जूस लाया है। यहाँ पे फ्रूट शेक जो भी था आई डोंट नो, बट वो ऑफ़र करता है यहाँ पे इस ट्विंक बिच को। और उसके बाद वो कहता है थैंक यू। यहाँ पे ट्विंक बिच कहता है कि तुम तो सिन्वू के मैनेजर हो, मैं इस ड्रिंक को एंजॉय करूँगा, थैंक यू। और उसके बाद यहाँ पे स्मिर करता है अजीब तरीके से और फिर कहता है कि आपकी अपकमिंग ये जो ड्रामा है इसमें आपका काफ़ी अच्छा चलने वाला है, बेस्ट ऑफ लक। तुम्हें लग रहा होगा ये तो स्वीट सा बंदा दिखता है, इस आखिरकार मैं इतना हेट क्यों कर रही हूँ और गीते इससे इतना हेट क्यों कर रहा है, तो तुम्हें आगे जाके पता चलने वाला है। नहीं बाय द वे तुम्हें एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी आई होप। सो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मैं तुमसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।